स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एमएससी फाइनल ईयर में कंटिन्यूम मैकेनिक्स की यूनिट सेकंड की मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन करेंगे और लास्ट वीडियोस में हमने फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखी थी। तो आज हम पढ़ेंगे मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, देखिए इसमें सॉल्व आउट करने से पहले सबसे पहले एक डायग्राम बना लें। जो आप हर बार बनाते हो सेम वही डायग्राम बनाना है। यहाँ 3 प्लेन मानने y1 y2 y3, ठीक है। और यहाँ पर एक कोई सरफेस मान लिया, रीजन है, यहाँ dv है, इस पर सिग्मा आई एफ आई, ठीक है। यही मान लो आप, बेसिकली इतनी काफ़ी। और ds भी आप कहीं ले सकते हो कि ds कहीं पॉइंट है। तो लेट अस कंसीडर, बस इतना ही आपको बनाना है, ठीक है। तो अब हम लैंग्वेज लिखेंगे क्या मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए। लेट अस कंसीडर ए कंटेनम बॉडी whose volumetric एलिमेंट, जिसका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट क्या होगा, dv, एंड सरफेस ds, एंड सिग्मा आई भी बॉडी सरफेस फोर्स और एफ आई भी क्या है, बॉडी फोर्स होगा, ठीक है। ये होगा एंड सिग्मा आई इक्वल सरफेस फोर्स और एफ आई कैसा है, बॉडी फोर्स है। कैसा है, बॉडी फोर्स है। यानी कि क्या बोला, लेट अस कंसीडर, एक कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर एक कंटेनम बॉडी, एक कंटेनम बॉडी को कंसीडर किया, हुज वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट dv, जिसका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट क्या है, dv है, एंड सरफेस क्या है, ds है, एंड सिग्मा आई क्या है, सरफेस फोर्स, एफ आई क्या है, बॉडी फोर्स है। अब ये इतना कर लिया, तो अब देखिए बॉडी फोर्स हम कंपोनेंट्स लेंगे एंड वाई आई भी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, या ये कहे कि हमें कंपोनेंट्स को शो करेगा, ठीक है। वाई आई बी ए पोजिशन वेक्टर, लेट यहाँ पर एक वाई आई वी ए पोजीशन वेक्टर के रूप में होगा। अब पोजीशन वेक्टर के रूप में होता है तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए वाई आई को पोजीशन वेक्टर मान लिया, तो देखिए क्या आएगा, तो बॉडी फोर्स, देखिए बॉडी फोर्स पोजीशन के अकॉर्डिंग लगेगा। किसी भी पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है तो इसके अकॉर्डिंग वाई आई लगेगा, इसी के अकॉर्डिंग एफ लगेगा, ठीक है। तो अब बॉडी फोर्स है, बॉडी फोर्स इस तरीके से निकलेगा, एफ क्रॉस में या वाई क्रॉस में एफ, ठीक है, वाई क्रॉस में एफ। अब वाई क्रॉस में एफ होगा तो आप बताओ क्या होगा, एप्सिलॉन आई जे के वाई जे एफ के। अब ये हो गया वाई जे एफ के। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स। तो सरफेस फोर्स को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा से। तो y मल्टीप्लाई में सिग्मा इक्वल एप्सिलॉन आई जे के वाई जे सिग्मा के, ठीक है, वाई जे सिग्मा के। अब सुनना मेरी बात, अब यहाँ तक का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो यहाँ पर देखिए एक कंसिडर किया बॉडी, एक कंटेनम बॉडी को हमने कंसिडर किया किसमें, y1 y2 y3 प्लेन में, यानी 3D डायमेंशन में। अब जिसमें कंसिडर किया एक कंटेनम बॉडी, मान लो ये है, ठीक है, इसका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट dv होगा और सरफेस क्या होगा, ds होगा, और रीजन क्या होगा, r होगा, और इस पर लगने वाला फोर्स एफ आई है, बॉडी फोर्स, और सरफेस फोर्स क्या है, सिग्मा आई है। तो लेट अस कंसिडर ए कंटेनम बॉडी whose volumetric element dv, जिसका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट क्या है, dv है, एंड सरफेस कितना है, ds, एंड सिग्मा आई क्या है,
सरफेस फोर्स है, सिग्मा आई क्या है, सरफेस फोर्स है, एफ आई क्या है, बॉडी फोर्स है, और लेट वाई आई बी ए पोजिशन वेक्टर, वाई आई कैसा होगा, पोजीशन वेक्टर को हमने डिफाइन किया है। जैसे एन आई यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक तरह से पोजीशन ही बताता है, उसी तरह सिमिलरली वाई आई को भी हमने पोजीशन वेक्टर माना है। अब बॉडी फोर्स निकालेंगे वाई क्रॉस एफ से, यानी कि क्या आएगा, एप्सिलॉन आई जे के वाई जे एफ के, और सरफेस फोर्स क्या आएगा, वाई क्रॉस सिग्मा एप्सिलॉन आई जे के वाई जे सिग्मा के। अब देखिए, अब होगा वाई मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से या इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या होगा, पूरा क्या होगा, पूरा एप्सिलॉन आई जे के, यानी कि पूरे में क्या लगेगा, एस लगेगा। अगर हम सरफेस की बात करें, एस एप्सिलॉन आई जे के वाई जे सिग्मा के डी एस प्लस, अब मोमेंट तो हो गया, मतलब मोमेंट का मतलब है कि जैसे कोई बॉडी मूवमेंट करे यहाँ से यहाँ तक जाए तो क्या क्या होगा मूवमेंट के लिए, तो एक तो उस पर लगेगा सरफेस फोर्स और उस पर लगेगा बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स और क्या लगेगा, बॉडी फोर्स लगेगा, यानी कि सरफेस यानी कि धक्का देंगे, बॉडी फोर्स यानी टच में। अब प्लस में कितना आएगा, आर या वी, एक ही बात है, चलो वी मान लो आपको, अगर वी याद रहे तो एप्सिलॉन आई जे के वाई जे एफ के और रो आता है हमेशा, एम मतलब एम रो डी वी या एफ के रो डी वी, हमेशा रो आएगा, डेंसिटी आएगी, याद रखना। प्लस में वी एम आई और आएगा, क्यों, क्योंकि मूवमेंट खुद का होगा, खुद का भी कुछ वजन होगा तो उस वजह से भी मूवमेंट करेगा। मान लो ये चौक है, वो ये मतलब मार्कर ये हिल रहा है ना, तो खुद के वजन की वजह से भी कुछ हिलता रहेगा, कंपन थोड़ी सेकंड के लिए होगा, इसलिए एम आई रो डी वी भी आया। वेयर एम आई इज पर यूनिट मास, एम आई इज पर यूनिट मास, यानी एकांक मास है, ठीक है, और पर यूनिट फोर्स पर, प्रत्येक इकाई फोर्स पर जब लगेगा तो एकांक ही काम करेगा मास, पर यूनिट फोर्स, ठीक है, फोर्स के अकॉर्डिंग लगेगा। अब देखिए, अब हमने कर लिया, अब हम जानते हैं सिंस सिग्मा के को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर के एन आर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, सिग्मा आई बराबर सिग्मा जे आई एन जे से, ठीक है। तो अब ये वैल्यू पुट कर दो, दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आया, एस एप्सिलॉन आई जे के वाई जे सिग्मा के की वैल्यू आई सिग्मा आर के एन आर डी एस प्लस वी एप्सिलॉन आई जे के वाई जे एफ के रो डी वी प्लस वी एम आई रो डी वी इक्वल जीरो, एम आई रो डी वी इक्वल जीरो। तो यानी कि मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन में सीधी सी बात है, हम एक कंसिडर कर लेंगे एक कंटेनम बॉडी हुज वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट डी वी एंड सरफेस डी एस, और सिग्मा आई क्या है, सरफेस फोर्स है, एफ आई क्या है, बॉडी फोर्स है, और वाई आई भी क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, बॉडी फोर्स क्या होगा, वाई क्रॉस एफ होगा, एप्सिलॉन आई जे के वाई जे एफ के, और सरफेस फोर्स क्या होगा, वाई क्रॉस सिग्मा एप्सिलॉन आई जे के वाई जे सिग्मा के, वाई मूवमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या होगा, एप्सिलॉन आई जे के वाई जे सिग्मा के डी एस, और प्लस में वी एप्सिलॉन आई जे के वाई जे के एफ के रो डी वी प्लस में वी एम आई रो डी वी। अब क्या होगा, वेयर एम आई इज पर यूनिट मास होगा, पर यूनिट फोर्स, और सिग्मा के को वैल्यू रखी सिग्मा आर के एन आर, सिग्मा आर के एन आर डी एस और एप्सिलॉन आई जे के वाई जे डी एस प्लस वी एप्सिलॉन आई जे के, ये एज इट इज हमने उतार दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है।
अब देखिए, अब लगाएंगे हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये वाई जे सिग्मा आर के में क्या होगा, विद आर हो जाएगा। डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होगा, ये वी एप्सिलॉन आई जे के और वाई जे सिग्मा आर के विद आर और प्लस में एप्सिलॉन आई जे के वाई जे एफ के रो वी डी वी प्लस वी एम आई रो डी वी इक्वल 0। अब देखिए, इसको खोलोगे तो आपके पास आएगा वी एप्सिलॉन आई जे के वाई जे विद आर सिग्मा आर के, ठीक है, और डीवी, हाँ डीवी तो आएगा ही आएगा, और प्लस में एप्सिलॉन आई जे के वाई जे सिग्मा आर के विद आर। ठीक है, और सारों को हम कंबाइंड ही कर देते हैं। प्लस में कितना आएगा, एप्सिलॉन आई जे के वाई जे एफ के रो प्लस एम आई रो डी वी इक्वल 0। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए, वाई जे विद आर को हम क्या कहेंगे, डेल जे आर कहेंगे, और उससे पहले डेल जे आर लेट, सिंस वाई जे कहते हैं, ये यूनिट फर्स्ट में पढ़ा है, डेल जे आर से क्या होगा, वी एप्सिलॉन आई जे के डेल जे आर सिग्मा आर के प्लस यहाँ से एप्सिलॉन आई जे के वाई जे कॉमन निकाल दो, एप्सिलॉन आई जे के वाई जे कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा सिग्मा आर के विद आर प्लस एफ के, ठीक है, रो, एफ के रो बचेगा, और प्लस में एम आई रो डी वी इक्वल 0। अब सिंस क्या होगा, देखिए since by force equilibrium equation क्या होगा, सिग्मा आर के विद आर प्लस एफ के रो इक्वल 0 हो जाएगा। सिग्मा आर के विद आर एफ के रो इक्वल में क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो बच्ची स्टेप, ये बीच की स्टेप 0 हो गई, तो दैट इम्प्लाइज वी एप्सिलॉन आई जे के डेल जे आर, ये हम चलो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, सिग्मा आर के प्लस एम आई डी वी इक्वल 0। अब देखिए, जे इक्वल आर पुट कर दो या आर इक्वल जे पुट कर दो तो इजी पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारे पास में, वी एप्सिलॉन आई जे के, ये 1 हो जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह जे आ जाएगा, जे के प्लस एम आई रो डी वी। अब बताओ कौन सी वैल्यू क्या होगा, सिंस इंटीग्रल क्या नहीं होगा, इज नॉट 0, इंटीग्रल 0 नहीं होता तो इंटीग्रल की बेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दैट इम्प्लाइज एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के प्लस एम आई रो इक्वल 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज फॉर मोमेंट
इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यही कहलाती है मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब हम आगे इस पर बेस्ड एग्जांपल्स और कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन की, वो ज़रूर देखें, तब आप मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़ोगे, तभी आपको ये समझ में आएगी ये वैल्यू जीरो क्या है, क्योंकि वहाँ इंडेक्स सेम नहीं रहती, वहाँ इंडेक्स हो जाती है सिग्मा जे आई विद जे और एफ आई रो डी वी, ठीक है, ये स्टेप हो जाती है, तो आप उसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।